इस बार में क्या है? अब चुप। गुरु महाराज कहते जाओ गौशाला में काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और वो व्यक्ति जाते तो सचमुच में देखे कि काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। अब देखिए गुरु महाराज कमराम है, कैसे जान गए? जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है, कहां क्या हो रहा है वो बैठे बैठे देख लेते हैं, उसे कुछ छिपा हुआ नहीं रहते हैं, क्योंकि शास्त्र में दिया है नादे मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। कहते हैं जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित कर लेता है वह दूर के शब्द को सुन सकता है, और जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेता है वह दूर के दृश्य को देख सकता है। गुरु महाराज से किसी ने प्रार्थना की, हजूर अभी 2, 4, 5, 100 आदमी को सत्संग सुनाना पड़ता है तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है। जिसमें सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे थे, उस समय तो लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था। और सुनते 88,000 ऋषि महर्षि आए थे सुनने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं उस समय के जो महर्षि लोग थे शब्दाभ्यासी थे, वो जहां के शब्द को सुनना चाहते हैं वो बैठे बैठे सुन सकते हैं। जैसे हम लोग पहले रेडियो रखते थे कि नहीं, दिल्ली के समाचार सुनना है, कलकत्ता के समाचार सुनना है, तो चाबी को घुमा देते तो अंक वहां चला जाता, वहां का समाचार सुनते थे कि नहीं। उसी प्रकार शब्दाभ्यासी जो महापुरुष होते थे अपने मन को नाद में लीन कर लेते थे, जहां का शब्द चाहते तो सुनना सुन लेते थे। इस शब्द साधना करने पर होता है। और दृष्टियोग साधन करेंगे, कहां क्या हो रहा है बैठे बैठे देख लेते हैं। जैसे वेद व्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था ना, महाभारत के समाचार बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुनाते थे। कौन? संजय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था। विराट रूप का जब भगवान ने विराट रूप प्रकट किए थे तो अर्जुन देख नहीं पाते थे, चौंधिया गया था उसका आंख। तब भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब विराट रूप का दर्शन कर पाता। लेकिन आत्म स्वरूप को देखने के लिए वह दिव्य दृष्टि से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए आत्म दृष्टि चाहिए। आत्म दृष्टि से अपने स्वरूप का पहचान होता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए का संतों का संग करने के लिए दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जहां संत महात्मा रहते हैं स्वाभाविक कथा प्रसंग चलता है। रति मतलब प्रेम के साथ सुनना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, न तो योगियों के हृदय में वास करता हूं। का प्रभु तब कहां वास करते हैं? का मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, जहां पर मेरे लोग भक्त लोग गायन करते वहीं पर मैं ठहरता। गुरु पद पंकज सेवा, कहते हैं गुरु चरण की सेवा करो। देखो जी, गुरु के प्रति विश्वास हो, समर्पण हो, तो जो काम नहीं होने वाला वो भी काम हो जाता है। जो काम नहीं होने वाला, एक बार राजा दशरथ के मन में हुआ कि एक भी संतान नहीं है, तो कहां गए राजा दशरथ? एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाई। तब गुरु गृह तुरत गयो मही पाला, अब बंदी चरण करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धाराओ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा दशरथ गए गुरु वशिष्ठ मुनि के पास, गुरुदेव आपके कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, प्रजा सुखी है, परिवार के लोग सब सुखी है, लेकिन एक ही कमी है गुरुदेव, इतना उम्र बढ़ गए एक भी संतान नहीं। वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा? ए राजा दशरथ, अधीर मत हो, एक नहीं
दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होगा। और गुरु की कृपा चार पुत्र हुए कि नहीं? भगवान श्री राम हुए, भरत हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं होगा? पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। जब तक गुरु की कृपा नहीं हो तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशच्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चय न लग्नम गुरु रंगमी पद में ततः किम ततः। शरीर बहुत सुंदर हो, पत्नी भी सुंदरी हो, बाल बच्चे भी सुंदर हो, आपके पास कुबेर के समान संपत्ति हो, इतना होने पर भी अगर आपका मन गुरु के चरणों में रमन नहीं करता है तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ततः किम सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ। तो गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं गुरु महाराज से, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवाओं कर जोड़ी। प्रेम होना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गणौ करे कपट तजिगान। कहते चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान तो करो लेकिन कपट त्याग करके, निष्कपट हो या दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र, वही हमको प्राप्त कर सकते हैं। जिनके अंदर छल कपट है वो नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए तुलसी साहब ने भी कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना कोई आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अपने हृदय में सदगुरु को बैठाना चाहते हैं तो हृदय रूपी कोठरी को पवित्र करना था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सौ वेद प्रकाश। कहते मेरे मंत्रों का जो जप करना है यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। गुरु महाराज तीन प्रकार के हम लोगों को जप बताए, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। सभी जपों का राजा है मानस जप। इसलिए गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का मने मन जप करो। उठते बैठते खाते पीते सोते जप करते जाओ। एक डॉक्टर साहब कुप्पा घाट आए थे, गुरु से भी स्वयं भगरत जी महाराज के पास। बेचारा बहुत मंझमान थे। पूज्य बाबा कहते हैं क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा दुखी लगते हैं। कहते बाबा मरने का डर आजकल लगता है हमको। बाबा कहते हैं अच्छा हाथ सीधा कीजिए, तो सीधा किए। कहा देखिए आपकी जो बगल में रेखा है नहीं, आयु रेखा है, आपका कटा हुआ है। हो सकता है गाड़ी से टकरा के आपकी मृत्यु हो जाए, इसलिए डर लगता है। बेचारा पहले से डरा हुआ था, ये और डर घुस गया। बाबा कहते हैं एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, गरीब से फीस मत लीजिएगा। मन से, वचन से, कर्म से किसी के प्रति बुरा मत सोचिएगा। प्रातः काल स्नान करके, शयन काल स्नान करके जप ध्यान करते रहिए। मरता क्या नहीं करता, बाबा के निर्देशानुसार करने लगे। 6 महीना के बाद फिर आए तो आपकी बार बड़े प्रसन्न थे। तो बाबा कहते क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा प्रसन्न है, हंस रहे हैं। कहते बाबा वो हंसते रेखा जो कट गया तो वो जुट गया। तो शुभ संकल्प करने से, ध्यान पूजा करने से आयु बढ़ जाती है ना। इसलिए निरंतर जप करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक दिन निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहने सुनने का बहुत है लेकिन हमारा समय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मृदा पिंड था अनगर जिसका, चाक चढ़ाकर दिया समार, ज्ञान चक्षु से राह दिखाए प्रभु आपकी कृपा अपार। यही ज्ञान चक्षु से मतंग ऋषि ने माता सबरी को ज्ञान दिया और परमात्मा का दर्शन हुआ। ऐसे ही संत महापुरुष हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी श्री सत्यप्रकाश जी महाराज पधारने कृपा किए हैं।
निवेदन है आपके श्री चरणों में आप प्रतिपादित विषय पर हम सबों को ज्ञान से मस्जिद करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडा